हेलो दोस्तों, आप सभी का जेएसएससी क्लासेस में स्वागत है। आज के क्लास में हम लोग झारखंड पुलिस 2024 के लिए पेपर 2 में जो आप लोग को मैथ पढ़ना है तो उससे रिलेटेड हम लोग टॉप प्रश्न को सॉल्व करने जा रहे हैं। वीडियो को ज़रूर से ज़रूर अंत तक देखिएगा। और मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि मेरे पास मैथ के लिए कोई ऑप्शन नहीं है, इसीलिए हम लोग इस चीज़ को इसी तरह देखेंगे। बाकी जीके जीएस का बहुत बेहतरीन क्लास चल रहा है, आप लोग चैनल के साथ ज़रूर से ज़रूर जुड़े रहें। ठीक है, तो ये हम लोग मैथ का क्वेश्चन सोल्व करने जा रहे हैं। ये शिवांगन पब्लिकेशन का बुक का है। ठीक है, तो आपको मैथ में भी इसी तरह का प्रश्न देखने के लिए मिलेगा। शुरुआत करते हैं पहला क्वेश्चन से। एक फैक्ट्री में प्रति 9 में से एक महिला कामगार है। यदि महिला कामगारों की संख्या 125 है तो कामगारों की कुल संख्या क्या है। ठीक है, क्या बोला जा रहा है कि 9 में से एक महिला कामगार है। आप बोलिए कि 9 संख्या है, उसमें से एक महिला है, या आप बोलिए एक महिला में कितने कामगार है, तो 9 कामगार है। ठीक है, अब क्या बोला जा रहा है कि महिला कामगारों की संख्या 125 है तो कुल कामगार कितने हैं। ठीक है, अगर एक महिला है तो 9 टोटल संख्या है। अगर 125 महिला है तो टोटल संख्या क्या होगा, 9 गुना 125। एक महिला में टोटल संख्या 9, तो 125 महिला में टोटल संख्या कितना होगा, तो 9 गुना 125। तो आप इसको सोल्व कीजिएगा तो कितना आएगा, तो ये आपका आएगा 1125। सोल्व करके देख लीजिए, 1125, जो कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। ठीक है, यहाँ बोला है 9 में से एक महिला है, यानी कि एक महिला में 9 कामगार है, क्योंकि जस्ट उल्टा कर दिया है यहाँ पे, इसीलिए हम ये लेके चल रहे हैं कि 9 में से अगर एक महिला है, इसका मतलब है कि एक महिला में टोटल संख्या 9, तो 125 महिला में टोटल संख्या कितना, तो 125 गुना 9 होगा और 1125 करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए a इज इक्वल टू बी का 2/3 और b इज इक्वल टू सी का 4/4 है, तो ए बी सी का रेशियो पूछा गया है। का मतलब क्या होता है, गुना होता है, ये गुना होता है। ठीक है, तो ये गुना होता है, तो मान लीजिए अब b को हम नीचे ले आते हैं, b, तो a/b का अनुपात क्या हो गया, 2/3 हो गया। इसी तरह b/c का अनुपात क्या हो जाएगा, 4/5 हो जाएगा। ठीक है, तो अगर ए बी सी निकालना रहता है ना, तो हम लोग कैसे लिखते हैं, और भी तरीका है। जैसे हम लोग यहाँ पे दोनों में बी कॉमन है, तो हम लोग बी को भी, जैसे बी यहाँ कितना है 3 है, यहाँ पे 4 है, तो दोनों को हम लोग इक्वल भी कर सकते हैं, इस तरीक़ा से भी कर सकते हैं। और एक मेथड होता है कि ए बी सी ऐसे लिखिए, और ए बी का अनुपात कितना है, 2/3, तो 2:3 हो गया। उसके बाद बी सी का अनुपात कितना है, 4/5, जो 4:5 लिखिए ऐसे। ठीक है, अब ये 3 जो है, इसका बगल में देखिए ये प्लेस खाली है, तो इसका बगल में 3 ही लिखा जाता है। ठीक है, ऐसे। और यहाँ पे देखिए ये 4 है, और इसका 4 का लेफ्ट साइड में मतलब यहाँ पे खाली है, तो इसको यहाँ पे भी 4 लिखिए आप। अब ये लिखने के बाद इसको गुना कीजिए, इसको गुना कीजिए और इसको गुना कीजिए। ठीक है, तो ये कितना आएगा, 8 आएगा। और ये कितना आएगा आपका, तो 3 चौके 12 आएगा। और ये 3 गुना 5 होगा, जो कि 5 तिया 15 हो जाएगा। ठीक है, तो ये ए का अनुपात ये आएगा, उसके बाद बी का अनुपात 12 आएगा, और जो सी का आएगा वो 15 आएगा। तो आप ऑप्शन में देखिएगा तो ऑप्शन नंबर डी आपको मिलेगा। ठीक है, कैसे करना है आप लोग देख लिए। ए बी सी का अनुपात फिर से मैं आपको बता देता हूँ। जैसे ए बी यहाँ 2/3 हो जाएगा और बी सी 4/5 आएगा, तो ए अनुपात बी अनुपात सी लिखिए। ए बी का कितना है, तो 2:3 है, और बी सी कितना है, तो 4:5 है। अब 3 का बगल में सी के लिए खाली है, तो वहाँ पे 3 लिखिए, और 4 का बगल में ए के लिए खाली है, तो वहाँ पे 4 लिखिए। उसके बाद इसको गुना कीजिए, इसको गुना कीजिए और इसको गुना कीजिए, वही आपका ए बी सी का अनुपात आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का औसत बताइए। ठीक है, प्रथम 10 अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या होता है, तो अभाज्य संख्या एक ऐसा संख्या होता है जो सिर्फ खुद से डिवाइड होता हो और सिर्फ 1 से डिवाइड होता है, मतलब जिसका फैक्टर सिर्फ 2 ही होता है। ठीक है, सिर्फ 2 ही होता है। और कौन कौन, एक स्वयं वही संख्या और एक होगा। ठीक है, तो उसको अभाज्य बोला जाता है। ठीक है, तो प्रथम 10 अभाज्य संख्या कौन कौन सा है, तो ये 2 हो गया,
3 हो गया, उसके बाद आपका 5 होगा, फिर 7 होगा, उसके बाद आपका 11 होगा, फिर आपका 13 होगा, उसके बाद फिर आपका 13 के बाद 17 होगा, 17 के बाद 19 होगा, ठीक है, 19 के बाद आपका 23 होगा और फिर आपका एक होगा 29। 10 भाजे बोला है तो देखिए 3 3 6 3 3 9 और 10 हो गया। तो अब औसत बताना है, देखिए औसत पूछा है तो औसत क्या होता है, इन सभी का योग और टोटल कितना संख्या है तो 10 संख्या है, उसको ऐसे करके डिवाइड कर देना है। तो आप इन सभी को जोड़िएगा तो कितना जोड़ आएगा पता है आपका, इससे जोड़ आएगा 129। तो टोटल जोड़ प्लस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ संख्या, तो 10 है तो इसे डिवाइड कीजिए तो आपका 12.9 करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि कमीज की लागत 20% की छूट देने के बाद 64 रुपया आती है तो इसकी मूल लागत कितनी थी। मूल लागत यानी कि क्रय मूल्य कितना था। मान लीजिए क्रय मूल्य जिसको हम लोग कॉस्ट प्राइस बोलते हैं ये 100 था, ठीक है। अब इस पर 20% का छूट दिया जा रहा है। छूट कितना दिया जा रहा है आपका 20%। तो अगर 20% का छूट मिल रहा है 100 रुपया में तो कितना का छूट मिल रहा है, तो 100 का 20% तो 20 का छूट मिल रहा है, 20 रुपये का छूट मिल रहा है। अगर 100 में अगर 100 CP है उसमें 20 का छूट मिल रहा है तो बेच कितना में रहा है, तो बेच रहा है 80 में, 80 में ही ना बेच रहा है। ठीक है, इतना समझना पड़ेगा आपको कि अगर 100 रुपया कॉस्ट प्राइस है उसमें 20% का छूट मिलता है तो टोटल छूट कितना मिलेगा 20 का मिलेगा। अब 100 में अगर 20 का छूट मिल रहा है तो बेचेगा कितना में 80 में, और 80 का वैल्यू कितना दिया हुआ है 64, कि बोला जा रहा है कि 64 में बेच रहा है एक्चुअल में, तो 80 का वैल्यू 64 दिया हुआ है। तो आपको CP यानी कि 100 का वैल्यू पूछा है तो 100 का आपको वैल्यू निकालना है। ठीक है, इतना आपको समझ में आ रहा होगा। तो कैसे कीजिएगा, जैसे 80 का वैल्यू 64 दिया हुआ है तो आपको 100 का वैल्यू निकालना है, तो 64 डिवाइडेड बाई 80 इंटू 100, तो ये जाएगा, ये 8 बार में जाएगा तो 8 दाई है 80 रुपया। उसका कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य कितना है 80 रुपया। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, वीडियो को लाइक कीजिए अगर समझ में आ रहा है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक व्यापारी अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है, अभी भी उसे लागत मूल्य पर 17% का लाभ होता है। ठीक है, 10% का छूट दे रहा है लेकिन भी वो 17% का लाभ कमा रहा है। यदि वह अंकित मूल्य पर बेचता तो लाभ प्रतिशत क्या होता। अगर अंकित मूल्य पर बेचता तो लाभ प्रतिशत क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा जा रहा है आपको लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। देखिए 10% का मतलब क्या हुआ 1/10, 10% का छूट दे रहा है। तो छूट किस में मिलता है, मार्क प्राइस में छूट मिलता है। मार्क प्राइस यानी कि अंकित मूल्य। अगर अंकित मूल्य 10 है तो 1 का छूट दे रहा है, तो बेच कितना में रहा है 9 में बेच रहा है, ये छूट है। ठीक है, छूट अगर 1 का छूट दे रहा है तो बेचेगा कितना में 9 में बेचेगा। अब 17% का लाभ कमा रहा है तो 17% को मान लीजिए हम लोग करते हैं 17/100, तो लाभ किस में कमाएगा कॉस्ट प्राइस में, क्रय मूल्य में। तो अगर कॉस्ट प्राइस 100 है तो ये 17 का लाभ कमा रहा है, तो यहाँ पे बेचेगा कितना में 117 में बेचेगा। ठीक है, यहाँ पे कितना में बेच रहा है, अगर इस केस में देखिएगा ये वाला में, तो इसमें सेलिंग प्राइस कितना आएगा, विक्रय मूल्य आपका 9 आएगा। ठीक है, और यहाँ पे सेलिंग प्राइस कितना आ रहा है, तो ये 117 आ रहा है। तो अगर मान लीजिए दोनों को रेशियो बना लेते हैं, जैसे मार्क्ड प्राइस हो गया, सेलिंग प्राइस हो गया और कॉस्ट प्राइस हो गया। ठीक है, इसका और भी मेथड है निकालने का। मार्क्ड प्राइस हम लोग क्या निकाले थे 10 निकाले थे। अब 10 में 10 निकाले थे, उसमें 1 का छूट देगा तो 9 में बेचेगा। और इसमें क्या है कि 117 में बेच रहा है जब कॉस्ट प्राइस कितना है 100 है। ठीक है, तब वही रेशियो यहाँ पे भी निकाल लीजिए, तो इधर 9 आ जाएगा और इधर कितना आ जाएगा 117 आ जाएगा। तो ये कितना आ गया आपका 1170। ठीक है, ये कितना आ जाएगा, तो 117 को 9 से कीजिएगा गुना तो 1053 आ जाएगा और ये आपका 900 आ जाएगा इधर।
ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस ये हुआ। फिर अच्छा पूछा क्या जा रहा है, तो लाभ प्रतिशत निकालने बोला जा रहा है कि लाभ प्रतिशत कितना हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि यदि वह अंकित मूल्य पर बेचता है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो अंकित मूल्य क्या है, ये है आपका 1170। अगर 1170 में जो चीज़ को 900 में खरीदा उसको 1170 में बेचेगा तो कितना का लाभ में बेच रहा हो, तो वो कितना का लाभ में बेच रहा है, तो 270 का लाभ में बेच रहा है। कितना में, 900 में इंटू 100। ठीक है, तो ये जाएगा 9 × 27 30%। मतलब अगर वो मार्क्ड प्राइस यानी कि जो अंकित मूल्य है उस पर बेचेगा तो उसको 30% का लाभ होगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसका और भी मेथड है निकालने का, ऐसा कि नहीं ये थोड़ा सा लेंदी हो गया बताने में। चलिए 81 देखते हैं। एक व्यक्ति को 160 रुपया के 90 बॉल पेन बेचकर 20% की हानि हुई। 96 रुपया के कितने बॉल पेन बेचा जाए कि 20% का लाभ हो। तो इसका एक एकदम थोड़ा छोटा सा फॉर्मूला है, ये ट्रिक्स है कि रुपया, ठीक है, डिवाइडेड बाय वस्तु इनटू लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत, लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत, ठीक है, इज इक्वल टू, ये इसी का है, इज इक्वल टू दूसरा केस में जो रुपया दिया हुआ है डिवाइडेड बाय वस्तु इनटू लाभ या प्रॉफिट परसेंट। ठीक है, मतलब यही चीज़। तो ये फॉर्मूला से इसको निकाला जाता है जब दो केस में रुपया दिया हुआ है और वस्तु का संख्या दिया हुआ है और एक केस का लाभ या हानि दिया हुआ है और दूसरा केस का पूछा जाए। ठीक है, तो इस फॉर्मूला में आप रख के इसको निकाल सकते हैं। तो जैसे आप निकालिएगा, ये फॉर्मूला आप देख लिए, आप इसको निकाल के दिखा रहे हैं इस फॉर्मूला से कैसे निकलेगा। देखिए रुपया कितना दिया हुआ है, 160 रुपया, और कितना वस्तु दिया है 90, और कितना इसको बेच रहा है तो 20% का हानि में बेच रहा है। जितना प्रतिशत का हानि में बेच रहा है तो उसको 100 में माइनस कीजिए तो ये कितना आएगा, 80 आएगा, इज इक्वल टू दूसरा केस में 96 रुपया दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे देखिए 96 रुपया दिया हुआ है नीचे में ये, ठीक है, और यहाँ पे वस्तु पूछा जा रहा तो वस्तु लिख लेते हैं, और 20% का लाभ तो इसको 20 जो है इसको 100 में जोड़िए तो 120 आएगा। अभी जो इक्वेशन है इसको सॉल्व कीजिएगा, आप इसको सॉल्व करके देखिए। ठीक है, 96 हो गया। ठीक है, उसके बाद ये 8 दूना 16 हो गया, और फिर क्या कटेगा, ये इधर जाएगा। ठीक है, उस तो वस्तु इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, वस्तु इक्वल टू आ जाएगा आपका 8 × 9 डिवाइडेड बाय 2। तो 8 9 72 को 2 से कीजिएगा तो 36 आएगा। तो यही आपका आंसर आ जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है, 81 का हो गया आपका ए। तो जो फॉर्मूला बताया वो याद कर लीजिएगा। जब इस तरह का क्वेश्चन हो कि एक केस का वस्तु दिया हुआ हो और रुपया दिया हुआ हो और कितना हानि या लॉस में बेचा जा रहा है, और दूसरा केस में भी वही चीज़ हुआ हो और उन तीनों में से कोई एक चीज़ को पूछ ले, है ना। 82 है आपका। देखिए एक विक्रेता 225 रुपया की कलाई घड़ी खरीदता है, मतलब कॉस्ट प्राइस कितना है आपका 225 रुपया, और उसकी मरम्मत पर 15 रुपया खर्च करता है। अब इसमें 15 रुपया खर्च कर दिया तो टोटल उसको कॉस्ट कितना पड़ गया, 25 और 15 हो गया आपका 240, मतलब टोटल उसका CP 240 हो गया। यदि वह उसे 300 रुपया में बेचता है तो ये क्या हो गया आपका सेलिंग प्राइस हो गया, विक्रय मूल्य। 240 में ख़रीदा और 300 में बेचा। ठीक है, मतलब टोटल उसको 240 लगा उस घड़ी में और 300 में बेचा, तो उसको कितना लाभ प्रतिशत होगा। तो 240 का चीज़ को 300 में बेच रहा तो कितना ज़्यादा में बेच रहा, तो 300 को माइनस कीजिए 240 300 में तो कितना आएगा 60, उसका प्रॉफिट हुआ 60। अब 60 रुपया का प्रॉफिट हो रहा है कितना में, 240 में, परसेंटेज निकालना है इसलिए 100। ठीक है, ये हो गया। अब इसको आप ये पार्ट को काटिएगा तो इस पार्ट को काटने से क्या आ जाएगा आपको आंसर 82 का 25%, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे।
कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है 15 रुपया का खर्च करता है, तो टोटल उसको 240 पड़ गया। अब 240 का चीज़ को 300 में बेच रहा है, तो कितना ज़्यादा में बेच रहा है, 60 रुपया ज़्यादा में बेच रहा है, तो उसका प्रॉफिट कितना हुआ 60 रुपया का। अब प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है, तो 60 का प्रॉफिट कितने में 240 में इंटू 100, इसी को सॉल्व कीजिएगा, आपका 25% आएगा। ठीक है। 83 है, देखिए 2 वर्ष से पूर्व 8 सदस्यों के एक परिवार की औसत आयु 18 वर्ष थी। एक बच्चे के जन्म के बाद परिवार की औसत आयु आज उतनी ही है, बच्चे की आयु कितनी है। बच्चा का आयु पूछ रहा। ठीक है, 2 वर्ष पूर्व का बात हुआ है, 8 सदस्य हैं, औसत आयु 18 वर्ष है। ठीक है, तो औसत हम लोग निकालते हैं, कोई भी चीज़ का क्या औसत निकालते हैं कि कुल उम्र डिवाइडेड बाय व्यक्तियों की संख्या, यही ना निकालते हैं, ये निकालते हैं। तो औसत हमारा दिया हुआ है और व्यक्तियों की संख्या दिया हुआ है, तो कुल उम्र हम लोग निकाल लेंगे। तो कुल उम्र इज इक्वल टू क्या होगा, ये इससे गुना हो जाएगा। तो सभी 8 सदस्यों का कुल उम्र कितना होगा, तो 8 गुना 18 जो कि 118, मतलब 18 थे कितना हुआ 144 हो गया, 144 हो गया। तो 8 सदस्यों का कुल उम्र कितना हुआ 144 हुआ। कब, 2 वर्ष पूर्व, 2 साल पहले। तो वर्तमान समय तक आने में ये 8 सदस्य 2-2 साल बढ़े होंगे। 2 साल पहले मान लीजिए आप 14 साल के थे, तो आप अभी 16 साल के होंगे ना। तो अगर आप 16 साल के मतलब 2 साल बढ़ रहे हैं वर्तमान समय में, तो आपके पिता भी तो बड़े होंगे, आपके माता जी भी तो बड़े होंगे। तो टोटल 8 सदस्य, एक सदस्य 2 साल बढ़ेगा, तो 8 सदस्य कितना बढ़ेगा, तो 8 दूना 16 साल बढ़ेगा। तो इसमें प्लस 16 कीजिए, तो कितना हो गया ये 160। मतलब वर्तमान समय में ये 8 सदस्यों का जो भी उम्र है, उनके उम्रों का योग कितना है, तो 160 है। लेकिन वर्तमान समय में परिवार में एक बच्चा भी है, और बच्चा होने के बावजूद भी वर्तमान में भी औसत उम्र 18 वर्ष है, 18 वर्ष है। लेकिन परिवार में अब सदस्यों की संख्या कितना हो गया 9। तो एक तो हम लोग निकाले 160, अब दूसरा में हम लोग निकालेंगे फिर वर्तमान में कुल उम्र कितना होगा सभी का। तो अभी तो सदस्य 9 हो गया, तो 9 गुना 18, तो 18 9 में कितना हो गया 162। ठीक है, बोला जा रहा है कि जब बच्चा नहीं है तो 162 है, और जब बच्चा नहीं है तो 160 है, और बच्चा के साथ कितना उम्र हो गया सबका, तो 162। यानी कि बच्चा का कितना उम्र है, तो 162 में माइनस कीजिए 160 को, तो 2 साल। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। आई होप कि आप लोग समझ रहे होंगे। 84 में भी आपका औसत से ही रिलेटेड है कि 9 पूर्णांकों का औसत 11 आता है, परंतु गणना करने के बाद यह देखा गया कि भूलवश गणना करते समय मूलांक 23 को 32 लिखा गया। उचित संशोधन करने के बाद नया औसत क्या होगा। देखिए 9 पूर्णांकों का औसत 11 है, लेकिन ये देखा गया कि एक संख्या जो था वो 23 था, उसको 32 लिखे थे तब 11 आया था। तो अगर 23 को 32 लिखा गया था, लेकिन फिर 32 को अब 23 लिखना पड़ेगा संशोधन करके, तब क्या आएगा औसत, ये पूछा जा रहा है। तो ऐसे केस में क्या करते हैं, औसत कितना है 11, माइनस कीजिए, क्योंकि माइनस होगा ना। अभी 11 है, 11 इसलिए हुआ क्योंकि हमको 23 लिखना था, उसको 32 लिख दिए थे। तो कितना ज़्यादा लिख दिए थे, 8 हर दिन 11 ज़्यादा लिख दिए थे, समझे। एक मिनट कितना ज़्यादा लिख दिए थे, 23 7 और 2 9 ज़्यादा लिख दिए थे ना, 9 ज़्यादा लिख दिए थे। ठीक है, तो जो ज़्यादा लिखे थे उसको कितना से करना पड़ेगा, 9 पूर्णांक है तो 9 से डिवाइड करना पड़ेगा, तभी तो अब कम आएगा, क्योंकि बढ़ा के ना लिख दिए थे। 23 को हम 32 लिख दिए थे, मतलब 9 ज़्यादा लिखे थे। तो इसको सोल्व कीजिए, तो यही आपका आंसर आ जाएगा। ये एक बार में जाएगा, उसके बाद 11 माइनस 1 तो 10, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ऐसे बनता है। ठीक है, ये आपका 85 हो गया। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए, ये पॉइंट में दिया हुआ है। तो रूट अंडर में क्या है कि 156.25,
प्लस ये आप सोल्व कीजिए तो देखिए यहाँ पे ये पॉइंट हटाइएगा, ये पॉइंट जो है तो ये 100 आएगा नीचे, ठीक है। यहाँ पे पॉइंट हटाइएगा तो ये कितना आ जाएगा 1000, और यहाँ पे भी पॉइंट हटाइएगा तो ये 1000 आएगा। अब ये जो है ये कितना का स्क्वायर है, तो ये 125 का है, तो 125 बाहर निकलेगा और इसके ऊपर भी पूरा अंडर रूट लग जाएगा क्योंकि पॉइंट हटाया है, ठीक है। तो ये नीचे 10 आएगा, ठीक है, प्लस ये 81 किसका है, तो 9 का है, तो 9, और यहाँ पे अच्छा यहाँ पे 4 जीरो आएगा, ठीक है। यहाँ पे 4 पॉइंट के बाद 4 अंक है ना, तो यहाँ पे फिर 100 आएगा क्योंकि, ठीक है। उसके बाद फिर माइनस ये 361 किसका है, तो ये 19 का स्क्वायर है, ठीक है। तो 19 बाहर निकलेगा और ये आपका 100 नीचे आ जाएगा। पूरा में अंडर रूट लगा देना है आपको क्योंकि पॉइंट हटाए हैं, ठीक है। तो ये बनेगा, अब इसको सोल्व कीजिएगा तो कितना आएगा 125 12.5 प्लस 0.09 माइनस 0.19, ये। तो अब आप इसको सोल्व कीजिएगा और सोल्व करके आप बताइएगा कि करेक्ट आंसर क्या आ रहा है, ठीक है। तो आई होप कि मैं आप लोग को समझा पाया हूँ। तो अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू, और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा।